अगर आप भी चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना, वहां पे मैनेजर बनना, तो अकॉर्डिंग टू द glassdoor.co.in ये बताते हैं एक एवरेज डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का जो सैलरी होता है पर मंथ 80,000 होता है, और यहां पे सालाना का बात करें तो 9 लाख हो जाता है। तो ये हो गया एक एवरेज यहां पे मैनेजर का सैलरी। वहीं पे हम अगर स्टार्टिंग से लेके और इसमें स्कोप का बात करें तो 15,000 से लेके आप यहां पे 2 लाख पर मंथ तक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो इसमें इतना बड़ा स्कोप है। और एवरेज का बात करें तो 80,000 से लेके लाख रुपया पर मंथ रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन आता है, अगर आपका भी प्लान है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में मैनेजर बनना या डिजिटल मार्केटिंग यहां पे इंडस्ट्री में आप भी ग्रो करना चाहते हो, तो आपको क्या क्या करना पड़ता है, यहां पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होता है, हमें क्या काम वर्क इसमें करना पड़ता है, क्या स्किल हमें आना चाहिए जिसके बेसिस पे हमें एंट्री मिलेगा इस इंडस्ट्री में। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में सारा चीज डिटेल में समझने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो। अगर आपको भी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बिल्ड करना है तो चलिए बात करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। सो दिस साइड कृष्णा ठाकुर एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यही होता है, ये डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। बहुत सारे पर्सन को पता होगा, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है। तो उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग एक एजेंसी होता है जो कि सारे ब्रांड को जो यहाँ पे सर्विसेज या प्रोडक्ट सेल करती है उसको डिजिटली सेल करवाने में मदद करती है, यानी कि डिजिटली ग्रो होने में मदद करती है। जैसे कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, वेबसाइट के, इसके थ्रू वो अनलिमिटेड ग्रोथ करती है। वहीं पे पहले के समय में क्या होता था, हम ऑफलाइन कोई भी ब्रांड काम कर रहा था या कोई इन्फ्लुएंसर होता था, वो ऑफलाइन, इन्फ्लुएंसर का तो जमाना ही नहीं था। यहाँ पे ब्रांड सब जो बिजनेसेस सब चल रहा था वो ऑफलाइन काम कर रहा था। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम एक चीज था, जो कि वो लिमिटेड ही एरिया में जहां पे वो रहते थे वहीं पे यहाँ पे अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर पाता था। लेकिन जब से डिजिटल चीज आया, जब डिजिटल वर्ल्ड होते गया, जिसमें क्या देखा, हम घर बैठे बैठे या हम कहीं एक कंपनी से ऑपरेट कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, और पूरे वर्ल्ड में उस सर्विसेज को या प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो वहां पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ा। तो सारा ऑफलाइन ब्रांड जो भी था वो ऑनलाइन डिजिटली उसको ग्रो करवाने में मदद करते हैं एक डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का, जो कि हम पोस्ट के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन करने वाले हैं, जिस इंडस्ट्री में हम जाने वाले हैं उसका रोल क्या होता है, क्या क्या काम करना पड़ता है, इसमें हम समझेंगे। जो स्किल भी क्या होता है और सीखना कहां से वो भी हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो, जो आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर जब बन जाते हो तो आपको कंपनी को क्या क्या करके देना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमें कंपनी को करना पड़ता है, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करना पड़ता है। इट मींस कि हमें ट्रेंड को ऑब्जर्व करना पड़ता है, हमारे कॉम्पिटिटर जो भी कंपनी है जो हमारे से रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करती है उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, और उसके बेसिस पे हमें एक स्ट्रैटेजी डेवलप करना पड़ता है। यानी कि आप तो एक मैनेजर हो ना, तो आप टीम को एक स्ट्रैटेजी डेवलप करके दोगे, फिर वहां पे वो उस चीज पे एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट कैसे करना है वो भी आपको आना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी बनाना, डेवलपमेंट करना, जिससे उस कंपनी को डिजिटली ग्रो करने में मदद करे, वो सबसे पहला काम हमें करना पड़ता है। यानी कि स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करना पड़ता है, ट्रेंड सबको यहाँ पे हमें देख के करना पड़ता है, एसईओ हमें करना पड़ता है, जिसके वजह से उसका सर्च इंजन में जाए और यहाँ पे रैंक करे। सारा यहाँ पे वेबसाइट होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है, उसका ऐड होता है। तो ये सब सारा का सारा काम हमें, जो कि स्ट्रैटेजी डेवलप करना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है उस कंपनी को ग्रोथ करने के लिए, सारी चीज को ऑब्जर्व करके। तो सबसे पहला काम यही होता है। अब दूसरे काम पे आते हैं, तो आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना पड़ता है। यानी कि उस कंपनी का जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो अवेलेबल है, जैसे कि ट्विटर पे होता है, लिंक्डइन पे होता है, यहाँ पे वेबसाइट उनका होता है, यूट्यूब पे होता है, इंस्टाग्राम पे होता है, फेसबुक पे होता है, ये सारे प्लेटफॉर्म है। फिर उसको आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए, किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, किस पे क्या कंटेंट जाएगा। यानी कि आप प्लान बताओगे, प्लान के थ्रू वो कंटेंट क्रिएट करवाएंगे अपने टीम से, जो भी वहां पे आपके नीचे काम करते रहेंगे। यानी कि आप तो मैनेजर होगे, तो आपको मैनेज करना आना चाहिए, क्या कंटेंट अभी जाने वाला, किस कंटेंट से बेनिफिट मिलेगा, किस कंटेंट से अभी के समय ये प्रोडक्ट सेल होगा। तो आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट आना चाहिए, जिसके वजह से हमें एक अच्छा खासा उसमें रोल प्ले करते हैं और जिससे उस कंपनी को ग्रोथ करवाने में हम हेल्प करते हैं। इसीलिए तो हम कहलाते हैं एक डिजिटल मार्केटिंग का मैनेजर। साथ ही साथ हमें उसमें एसईओ करना पड़ता है, जितना भी सोशल मीडिया होता है, वेबसाइट होता है। अब ये एसईओ क्या होता है, देखो एसईओ क्या होता है, यानी एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट मींस कि आपके प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, आपका जो
आर्टिकल्स आ रहा है, आपका जो वेबसाइट चल रहा है उस पर किस तरीके से मैनेज होता है, क्या कीवर्ड रैंक करेगा, यानी कि आपके वेबसाइट को रैंक करवाना, आपका सोशल मीडिया वीडियोस जो अपलोड होता है उसको रैंक करवाना, वो होता है एसईओ के अंदर में। यानी कि हम किस तरीके से टाइटल लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, किस तरीके से उसका पोस्टर होगा, पोस्टर पे क्या लिखा होना चाहिए, कैसे ऑप्टिमाइज होता है, ये सारा का सारा काम एसईओ के अंदर में आता है और वो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर कोई भी पर्सन आपके जो भी आप ब्रांड ऑपरेट कर रहे हो उससे रिलेटेड कुछ भी चीज सर्च करते हैं तो आपका एसईओ अगर अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा, तब ना आपका रैंक करता रहेगा, तो आपके यहाँ पे गूगल पे रैंक पे फर्स्ट नंबर पे आएगा, जिसके थ्रू वहां पे आपका सर्विसेज या प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल होगा, जिससे उस कंपनी को बेनिफिट होता है, राइट। तो इसीलिए हमें एसईओ सीखना जरूरी हो जाता है। तो एसईओ हो गया, यहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट हो गया, यानी कि ऑब्जर्व वगैरह करना हो गया, तो ये सारे काम होता है। उसके बाद आ जाता है आपको ईमेल मार्केटिंग भी यहाँ पे आना चाहिए। अगर ईमेल मार्केटिंग नहीं आएगा तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फॉलो वगैरह ईमेल पे ही होते हैं, क्योंकि अगर किसी को वेबसाइट पे हम बुलाते हैं और कॉल टू एक्शन देते हैं जिससे वो फॉर्म सबमिट करते हैं और एक बार नहीं लिए या आपके सर्विसेज या प्रोडक्ट, तो उसे हम ईमेल मार्केटिंग भी करते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू यानी कि फॉलो अप लेते हैं, जिसको रिमाइंडर बोलते हैं, दोबारा याद दिलवाते हैं, जिससे होता है बार बार उस चीज को हम दिखाते हैं तो वो बाय करता है, जिससे कहीं ना कहीं उस कंपनी को बेनिफिट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग जो होता है ना वो आना चाहिए आपको। अगर आप ऐसी यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हो तो आपको मार्केटिंग आना चाहिए ईमेल पे। तो ईमेल मार्केटिंग एक स्किल हो जाता है और वो हमें मैनेज करना पड़ता है उस कंपनी के लिए। उसके बाद जो होता है हमें एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग करना होता है। अब हमारे कंपनी में जो भी है जिसका हम काम करके दे रहे हैं तो उसके ऊपर भी कोई पोस्ट होगा तो उनको रिपोर्टिंग करना पड़ता है सारा का सारा, क्या हमारा डाटा आया, इस मंथ में हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया इस पे, कैसा हमारा एसईओ रहा, किस तरीके से ग्रोथ लिया, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेनिफिट दिया, कौन सा चीज पे हमें काम करना चाहिए, वो चीज हमें रिपोर्टिंग यानी कि हमें मैनेजमेंट आना चाहिए। क्योंकि आप एक यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बनने वाले हो, तो जब मैनेजर बनोगे तो आपको रिपोर्ट करना पड़ता है सारा चीज का। तो आप यहाँ पे टीम को बैठाते हो, मैनेजमेंट करते हो और उससे सारा का सारा डाटा लेते हो, जिससे आपको पता चलता है पूरा जो क्या परफॉर्मेंस रहा हमारा बिजनेसेस का, कैसे ग्रोथ रहा, क्या हमारे नीचे गया या क्या हम ऊपर गए, कितना परसेंटेज ग्रोथ लिए, क्या इस मंथ में हम लॉस किए या यहाँ पे हम बेनिफिट लिए या प्रॉफिट जनरेट किए। तो ये सब हमें एक रिपोर्टिंग करना होता है। तो रिपोर्टिंग कैसे करना है, सारा कैलकुलेट करना होता है इस डाटा को। तो इसीलिए हमें एनालिटिक्स एंड साथ ही साथ रिपोर्टिंग करना पड़ता है, एनालाइज करके अच्छे तरीके से सारा चीज बात करके अपने एम्प्लॉय से, राइट। तो ये भी काम हमें इसमें करना पड़ता है। उसके बाद जो होता है हमारे वेबसाइट मैनेजमेंट, जैसे कि हमने बताया सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है सभी का, तो वैसे ही गूगल पे भी एक वेबसाइट होता है अपना कंपनी का वेबसाइट। जैसे कि आप अमेजॉन सर्च करो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगा, फ्लिपकार्ट सर्च करो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगा, जोमेटो सर्च करो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगा गूगल पे जब सर्च करोगे। वैसे ही जो भी कंपनी का आप यहाँ पे डील करते रहोगे, जो भी कंपनी में आप काम करते रहोगे, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बने रहोगे, तो वो जिसका काम करते रहोगे उसका एक वेबसाइट होता है। तो उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे क्या क्या कंटेंट होगा, क्या आने वाले समय में क्या क्या प्लानिंग होगा, मतलब क्या कंटेंट जाने वाला है, ये सारा का सारा चीज आपको ध्यान रखना होता है। यानी कि वेबसाइट मैनेजमेंट, जैसे कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं सिमिलरली हम वेबसाइट मैनेजमेंट करेंगे, राइट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको स्टे अपडेटेड रहना पड़ेगा, यानी कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, आपका कंपटीटर क्या कर रहा है, किस चीज से उसे ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है, क्या चीज वो अप्लाई कर रहा है, क्या चीज हम करेंगे उसमें से निकाल के तो हमारा भी बेनिफिट होगा। यानी कि मार्केट के साथ अपडेट रहना पड़ेगा, सारे ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा, आपको रीडिंग करना पड़ेगा एवरीडे, मार्केट में रिसर्च करना पड़ेगा एवरीडे, यानी कि अपडेट रहना सारे चीज से, जिस भी रिलेटेड चीज आप काम करते हो उससे रिलेटेड। कोई मार्केट में टूल आ रहा है जिसके हेल्प से आप वही काम जो पहले ज्यादा समय लगा कर रहे थे वो विद इन अ फ्यू सेकंड कर देते हैं, तो वो मार्केट में क्या क्या टूल है उससे भी अपडेट रहना पड़ेगा, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप दिला पाओ उसको और आपका यहाँ पे कंपनी और ग्रोथ करे और आपका पोजीशन एक अच्छा खासा मेंटेन हो, जिससे आपका सैलरी में भी इंक्रीज आए, राइट। तो ये सारे काम हो जाता है जो कि हम डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर जब बनते हैं तो ये सारे काम हमें करके देना पड़ता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया जो क्या क्या काम करके देना पड़ता है। अगर आपको इसमें अभी तक नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट आप इस वीडियो को देख सकते हो, आप प्रॉपर तरीके से के बारे में समझो जो क्या क्या काम होता है, राइट। अब चलिए हम बात करते हैं जब हम इसमें जॉब करने के लिए जाएंगे तो क्या क्या हमें स्किल रिक्वायरमेंट होता है और ये जॉब कहां पे मिलेगा, किस कंपनी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्किल का बात करें तो क्या क्या स्किल हमें आना चाहिए, चलिए उसके बारे में हम समझते हैं। पहले स्किल का बात करें तो वेब प्रमोशन, यानी कि वेबसाइट को कैसे प्रमोशन करना है, कैसे प्रमोट करना है, इन्फ्लुएंसर से कैसे प्रमोशन करवाना है, कैसे यहाँ पे
मार्केटिंग करना है, यानी कि ये चीज आपको आना चाहिए। ये पहला स्किल हो गया, यानी कि वेबसाइट प्रमोशन हमें सीखना पड़ेगा, कैसे दूसरों से हम प्रमोट करवा सकते हैं, अपने वेबसाइट को कैसे रैंक करवा सकते हैं। ये पहला स्किल हो गया, राइट। दूसरा स्किल का बात करें तो आपको ऑनलाइन ब्रांडिंग का यहाँ पे देखना पड़ेगा। जो ऑनलाइन ब्रांडिंग किस तरीके से होता है, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, कैसे हमें कंटेंट अपलोड करना पड़ता है, कौन सा कंटेंट अपलोड करना पड़ता है, किस टाइम में अपलोड करना पड़ता है, जिससे हम उस कंपनी का ऑनलाइन ब्रांडिंग कर पाए, जिसके वजह से ऑनलाइन डिजिटली इसको ग्रो करे, और ग्रो करे तो उसके साथ उसका जो बेनिफिट भी बढ़ेगा, उसका सेल भी ज्यादा होगा। इसीलिए ऑनलाइन ब्रांडिंग हमें सीखना पड़ेगा, राइट। तीसरा नंबर का बात करें तो वेबसाइट मैनेजमेंट कैसे होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे होता है, वो भी स्किल हमें आना चाहिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बनते हो तो वेबसाइट को कैसे बनाते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। तो वेबसाइट मैनेजमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये कोर्स हमें आना चाहिए। चलिए अगले स्किल का बात करें। इसके बाद आपको मार्केटिंग आना चाहिए। इंटरनेट पे किस तरीके से मार्केटिंग होता है, कौन सा स्ट्रैटेजी अप्लाई होता है, तो इंटरनेट पे मार्केटिंग कैसे होता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट या सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करते हैं, कैसे हम दूसरों से प्रमोशन करवाते हैं, कैसे हम अपना कंटेंट को ऑर्गेनिक ग्रो करते हैं, यानी कि मार्केटिंग के पार्ट में आ गया। तो यहाँ पे इंटरनेट मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, ये चीज हमें सीखना पड़ेगा, जिसके हेल्प से हम एक बेहतर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन पाएंगे। उसके बाद एसईओ हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट। एसईओ अगर नहीं आएगा तो आप किसी भी चीज को ऑपरेट कैसे करोगे, कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, कैसे कंटेंट को वायरल करोगे, कैसे इस अपने वेबसाइट को रैंक ऊपर में लाओगे, जिससे आपका यहाँ पे प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल होगा। तो इसीलिए हमें एसईओ आना चाहिए। ये सारे स्किल था जिसके बेसिस पे हम एक अच्छा खासा डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपको स्किल नहीं आएगा, बात करना नहीं आएगा क्लाइंट से, क्योंकि जहां पे जाओगे मैनेजर से ही बात करते हैं, कोई डील क्लोज करना है तो मैनेजर ही करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन स्किल सीखना पड़ेगा, जिससे हम बात कर पाए इंग्लिश में अच्छे से और उस क्लाइंट को डील कर पाए, जिससे हम कंपनी को ग्रोथ दिलवा पाए, राइट। तो ये सारे स्किल था जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के इंडस्ट्री में जा सकते हैं और अपना करियर को बना सकते हैं, और इसी तरह ही हम एक अच्छा खासा पैकेज ले सकते हैं। एवरेज सैलरी जैसे कि हमने बात किया था 9 लाख पर ईयर आता है। अगर आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो 5 लाख से लेके 15 लाख, 20 लाख, 24 लाख तक आप जा सकते हो। इसके बीच में आप रह सकते हो। जितना ज्यादा आपको परफॉर्मेंस होगा, जितना ज्यादा नॉलेज होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया क्या स्किल होना चाहिए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्या क्या काम करना पड़ता है। अब ये जॉब कैसे फाइंड करना है उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ। आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है naukri.com। जैसे सर्च करते हो naukri.com, आपके सामने वो वेबसाइट आएगा। उस वेबसाइट पे आप देख सकते हो जो भी जॉब चाहिए आप सर्च करो, वहां पे सारा रिक्वायरमेंट उस जॉब को आप ओपन करोगे तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ जाएगा, क्या स्किल होना चाहिए, कैसे पैसा मिलेगा, ये सारा का सारा उसमें मेंशन होता है। तो वहां पे जाकर आप देख सकते हो। ये भी इंफॉर्मेशन जो है वहीं से मैंने लिया है और जिसके थ्रू मैं बता पाता हूं, क्योंकि बहुत सारे पर्सन सर्च नहीं कर पाते हैं जॉब के रिगार्डिंग कोई सा भी क्वेरीज। तो इसीलिए ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल का हो सकता है अगर आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हो। और मैं सीखने के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज वगैरह कुछ प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाओ, वहां पे भी स्टार्ट कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मैं कुछ फ्री वाला प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप अच्छे से सीख सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं इसी तरीके का वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।